सांस जो कि हम 12 से 16 मरतबा लेते हैं 1 मिनट के अंदर, कि सिर्फ हवा को अंदर ले जाना और बाहर लाना है। एंड हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। फिर हम गैसेस एक्सचेंज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात क्यों करते हैं, ये नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम करते हैं गैसेस एक्सचेंज में, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। हेलो एंड वेलकम टू आवर गैजेट एकेडमी। इन्हीं सवालों का जवाब मैं लेक्चर में आगे जाके आपको दूंगा। स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज को डिस्कस करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रीथिंग क्या होती है। तो ब्रीथिंग मतलब जो हम सांस लेते हैं उसको ब्रीथिंग कहते हैं। ये 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इस इनहेलेशन में हम ईयर को जो है वो अंदर ले जाते हैं, मतलब टेकिंग इन ऑफ ईयर। मैं इधर ईयर की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन स्पेसिफिक ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहा, सारे ईयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस ईयर में 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, इसलिए मैं ईयर की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा। और फिर दूसरा जो पेज होता है एक्सहेलेशन, उससे हम जो ईयर अंदर ले गए हैं उसे फिर बाहर निकालते हैं। दिस इज़ ब्रीथिंग, जो कि 2 पीसेस पर मुश्तमिल था, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब हमारे लिए गैसेस एक्सचेंज को समझना बिल्कुल आसान हो गया। इसमें अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग के थ्रू अंदर ले गए थे इनहेलेशन पेज के अंदर, उसे हम अंदर ले गए थे लंग्स के अंदर। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो लंग्स में आया है ये अब लंग्स से ब्लड की तरफ मूव करेगा, ये ब्लड की तरफ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात मैंने की थी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, उनमें ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है हमारे बॉडी में रिएक्शंस के थ्रू, वो ब्लड के अंदर आ जाता है और ब्लड से फिर लंग्स के अंदर आ जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन वाली पोर्शन की। ऑक्सीजन हमने ले लिया एनवायरनमेंट से, ठीक है, एनवायरनमेंट से सांस के थ्रू हम उसे ले गए लंग्स के अंदर। अब ये लंग्स में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसे हम अल्वियोलाई कहते हैं। ये एक अल्वियोलाई है, अल्वियोलस जिसे कहते हैं सिंगल को, तो ये एक अल्वियोलस है, और ये उसके ऊपर एक वो है ब्लड वेसल है जिसमें खून होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन हम ले गए हैं इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में, अब ये अल्वियोलाई से कहाँ मूव करेगा, ब्लड वेसल के अंदर, और ब्लड वेसल से या ब्लड से ये फिर पूरी बॉडी के अंदर मूव करेगा, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है ब्लड में, ये ब्लड से कहाँ आ जाएगा, अल्वियोलाई के अंदर। अल्वियोलाई मीन्स लंग्स के अंदर। और फिर जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, जब हवा को बाहर निकालते हैं, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर आ जाता है। तो ये था गैसेस एक्सचेंज। अब जो ऑक्सीजन लंग से ब्लड के अंदर आ गया है, फिर ये ब्लड लंग्स से किधर चला जाता है, हार्ट के अंदर, फिर हार्ट से सारी बॉडी के अंदर ये पंप हो जाता है। मैंने बात की थी कि हम 78% नाइट्रोजन को भी तो इनहेल करते हैं, वो कहाँ चला जाता है, तो ये नाइट्रोजन जो है ये एक इनर्ट गैस है, इसका हमारी बॉडी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो एक्सहेलेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो जो नाइट्रोजन जाता है वो भी बाहर आ जाता है। तो ये था गैसेस एक्सचेंज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। लेकिन पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये जो गैसेस एक्सचेंज में जो हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, इसका काम क्या था, तो उसे हम इसी सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सेलुलर रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस, ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होगी। और इसमें क्या होता है, इसमें जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। फूड मॉलिक्यूल्स मीन प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, इसमें इनका ब्रेकडाउन होगा। इसमें ये इनके जो अंदर जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होंगे। फॉर एग्जांपल इन तीनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, इन तीनों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जब वो ब्रेक होते हैं, ये किस चीज़ के थ्रू ब्रेक होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक होते हैं और फिर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होंगे और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी।
आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली जो है वो 12 to 16 टाइम पर मिनट है, लेकिन फिर 60 to 80 टाइम पर मिनट हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहे होते हैं, मसल्स मूवमेंट वगैरह करते हैं, तो उससे उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते हैं, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इधर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है हमारी बॉडी के लिए, तो फिर जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है, जिसमें हम ऑक्सीजन जो है वो फिर ज़्यादा इनहेल करते हैं। तो स्लो रिस्पायरेशन ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस था, जिसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्विक सा रिव्यू लेते हैं टॉपिक का। हम सबसे पहले हमने पढ़ा गैसेस एक्सचेंज के बारे में। इसमें ऐसा होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ब्रीथिंग के थ्रू, वो चला जाता है हमारे लंग्स में स्पेसिफिक सेल होते हैं अल्वियोलाई के ऊपर उनके सरफेस पर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो ऑक्सीजन जो होता है वो अल्वियोलाई से ब्लड के अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अल्वियोलाई के अंदर आ जाता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेलेशन के थ्रू बाहर आ जाता है, और जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला गया है वो हार्ट की तरफ जाएगा, और फिर हार्ट से सारे बॉडी में पंप हो जाएगा। और ये था गैसेस एक्सचेंज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।